मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। जैसे आप a इंटू ए करेंगे, है ना, a इंटू ए या ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, a इंटू ए। इसको शॉर्ट में लिखना होगा, शॉर्ट में छोटे में लिखना होगा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, है ना। जैसे आपको यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो आपने 2 2 जा कितना कर दिया 4, 2 दूनी के 4। अब ऐसे मान लीजिए 2 इंटू 2 ऐसा लिखा है, तो 2 के पावर क्या करेंगे यार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अभी आप इसको कैसे करेंगे। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए पहले a गुणे ए है ना। तो कितना कितनी बार a आया है, 1 2। कितनी बार आया है, तो a के पावर इसके सर पे लिख देंगे 2। यहाँ a गुणे ए, तो 1 2 3 कितना आया है, 3 बार आया है ना। और a ही है, तो a लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लिख देंगे 3। मैक्सिमम कितनी बार गया है, 3 बार गया है। तो a के पावर 3। हम लोग क्या देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं। पावर ऑफ एनी नंबर या एनीथिंग, है ना। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे a गुणे ए करना है। अब क्या करेंगे, a लिखेंगे और a कितनी बार आया है उसके ऊपर लिख देंगे। तो 1 2 3 4 कितनी बार आया है, 4। तो a के पावर 4 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर कहीं 3 लिखा मिल गया, 2 के पावर 3 लिखा कहीं मिल गया, इसका मतलब क्या रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो ये 2 है तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा, 3 बार, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। 2 गुणे 2। बात समझ में आ रही है। 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। वैसे ही मान लीजिए कहीं पे आपने ऐसे दिखा 2 इंटू 2। इसको शॉर्ट में लिखना है, तो क्या करेंगे, पावर में लिखना है। यदि इसको पावर में लिखना है, घातांक में लिखना होगा, है ना। क्वेश्चन लगेगा इसको घातांक में लिखिए, तो इसका मतलब क्या होगा। तो कुछ नहीं, मतलब है ये कितनी बार आया है, ये 2 है और कितनी बार लिखा गया है 2 को, 1 2 3 4 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 4 बार क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे 4। तो 2 के पावर 4 या 2 के घाते 4। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 के घाते 4, इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 के पावर 4, है ना। पावर ऑफ 2 इक्वल टू 4। तो बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसका रिवर्स भी आप समझ सकते हैं कि 2 के पावर 4 कहीं लिखा हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू 2 2 के पावर 4 है, ये 24 नहीं है। 24 और 2 के में अंतर होता है, 24 ये बगल में होगा और 2 के पावर 4 इसके सर पे, देखिए इसके सर पे लिखा हुआ है, इसके सर पे रहेगा तो 2 के पावर 4 कहेंगे, है ना। पावर ऑफ 2 कितना है, 4 है। तो बातें समझ आ रही है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। हाँ, समझ आ रही है। अब ऐसे ही मान लीजिए कहीं लिखा है b इंटू बी। इसको क्या करना है, इसको पावर में आप रिप्रेजेंट करना है, इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए क्या है, हर जगह क्या है, बी है, ओनली बी लिखेंगे आप। अब कितनी बार है, 1 2 3 4 एंड 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो b के पावर 5, है ना। तो घातांक क्या हो गया, b के पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है a इंटू ए, अब b इंटू बी, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो इतने लोग में a है और यहाँ पे क्या है, b गुणे b है। तो बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, a है और यहाँ पे b है और आपस में मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग 2 इंटू 3 कर लेते थे, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा a गुणे b है ना, तो हम लोग a गुणे b ऐसा नहीं पाएगा, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, a b लिखना पड़ेगा, है ना। तो बातें समझ में आ रही है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पावर भी इसको करना है, तो इसको पावर में करना है। तो a कितनी बार आया है, a 1 2 3, a के पावर 3 और मल्टीप्लाई और b करेंगे। अब b कितनी बार आया है, 2 बार। तो a के पावर 3 इंटू b के पावर 2,
तो a के पावर 3 b के पावर 2। आपस में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं लगाएंगे तो आपस में समझ आता है कि ये क्या आपस में है, मल्टीप्लाई लिखा होता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, लिख दिया गया कि 2 की पावर 3 है ना, इसका वैल्यू निकालिए, इसका मान निकालिए, वैल्यू निकालिए या मान निकालिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो ये समझने की बात है। तो 2 के पावर 3 ये पावर लिखा हुआ है ना कि 23 और 2 के पावर 3 में काफ़ी अंतर होता है। तो 2 इंटू 2 मतलब आपका जो 2 है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार, है ना। तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। ऐसे कहीं पे आपको मिल गया कि 2 के पावर 5, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 का हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 बार करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार किए हैं, 5 बार किए हैं। तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, है ना। 2 दूनी की 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आप मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 32 आ गया। मतलब कहने का मतलब चाहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है, इसको शॉर्ट में लिखना है, पावर में लिखना हो, घातांक में लिखना हो, तो आप पहले देखेंगे क्या है, ये हर जगह 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, और कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार आया तो 2 के पावर 5, ये घातांक हो गया। अब इस घातांक का मान निकालना होता, यदि 2 के पावर 5 दिया होता, इसका मान निकालना होता, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते, इसको एक्सपेंड कर लेते, इसका विस्तार कर देते, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देते, हमारा उत्तर आ जाता। जैसे पूछता हम लोग वैसे कर देते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि 2 के पावर 3 का मान निकालिए, का मान बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे या वैल्यू बताइए। तो सिंपल से क्या है, सॉल्यूशन करेंगे, 2 के पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, तो 2 4 4 दूनी 8, बात समझ में आया। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 का मल्टीप्लाई 4 बार, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो बातें समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, आप लोगों को काफ़ी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे लेते सपोज, अब एक्सपेंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए दिया कि विस्तार करें या एक्सपेंड करें, इंग्लिश में एक्सपेंड करें, एक्सपेंशन लिख सकता है, एक्सपेंशन द टर्म, मतलब इस पदों का क्या करिए, विस्तार करिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि a के पावर 5 लिखा हुआ है, तो इस पदों का विस्तार करना होगा, है ना। क्वेश्चन दे दिया कि a के पावर 5 का विस्तार कीजिए, तो आपने सॉल्यूशन में क्या देंगे, a के पावर 5 इक्वल टू, a कितनी बार लिखेंगे हम लोग, 5 बार लिखेंगे, है ना। कितनी बार, 5 बार, a के पावर 5 आ गया, आंसर हमारा यही हो जाएगा, विस्तार यही हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा a के पावर 3 इंटू b के पावर 3 का विस्तार या एक्सपेंशन, कुछ भी लिख सकता है। आप हिंदी वालों के लिए विस्तार और इंग्लिश वालों मीडियम के लिए एक्सपेंशन या एक्सपेंड द टर्म, कुछ भी। तो हमको पता है सॉल्यूशन में क्या होगा, कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, a के पावर 3 इंटू b के पावर 3, तो हमें क्या करना है, a कितनी बार आया है, 3 बार आया, तो a इंटू a, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और b कितनी बार है, b इंटू b, बस कुछ नहीं करना, जो दिया है वो आसानी से इसको बढ़ा देना है, यही क्या होता है, एक्सपेंड होता है। बातें समझ रही कितना आसान है ना। अब यही उल्टा कभी कभी कह देता है, उल्टा में क्या कहेगा कि जैसे क्वेश्चन दे दिया कि a इंटू a को घातांक के रूप में लिखे, घातांक के रूप में या इसको क्या किसमें, पावर के रूप में लिखिए, इंग्लिश में पावर के रूप में लिखिए, है ना, या घातांक के रूप में लिखिए।
तो ए कितनी बार है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखिए ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है, तो इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, ए लिखेंगे और ए के पावर 4 कर देंगे। काउंट कर लेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स क्या आया है, ए आया हुआ है, तो क्या कर देंगे हम लोग, ए के पावर 4 कर देंगे। वैसे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, है ना, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी आ गया, इंटू सी आ गया। अब इसको घातांक के रूप में लिखना है या पावर के रूप में लिखना है, तो आप काउंट कर लीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5। सी कितनी बार है, 5 बार, तो सी की पावर 5। तो विस्तार भी कर सकते हैं, सी के पावर 5 का विस्तार ये होगा, और घातांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बातें समझ में आ रही है, तो दोनों